वो डेफि अच्छा जी, इनमें है तो। रात में होने वाली सभी सर बीमारियां। एक और है। रात, सुन तो लीजिए, सबको हाँ सुना दें एक बार। रात में होने वाली जितनी भी ठीक है सर। प्रॉब्लम है, रात में पसीना आए, चाहे रात में जो है बुखार हो, रात में चाहे हार्ट अटैक हो, ये सारे इनडिफिशियंसी है। ठीक है ना, जितनी भी रात में जितनी प्रॉब्लम बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि रात आपका इन है, दिन आपका यांग है, इसलिए रात में होने वाली सभी बीमारियां इनडिफिशियंसी है, यानी कि इंटरनल हीट बढ़ जाती है। ओके। जी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेल लिप्स इज ड्यू टू जी। एक्सेस कंडीशन, डेफिशिएंसी कंडीशन, हीट कंडीशन, नन हीट कंडीशन होगी सर। हाँ, एक्सेस कंडीशन भी है और हीट कंडीशन भी कह सकते हैं। पेल नहीं, सॉरी, पेल जो है, तो इसमें तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तीन है, पेल जो है इसमें कलरलेस। चार है। एक मिनट सुन लीजिए पहली बात। देखिए, पेल का मतलब होता है कलरलेस। ठीक है ना, तो ये डिफिशिएंट कंडीशन हाँ हो गया जी। आपका। येलो दिखा रहा है तब हीट कंडीशन है। डेफिशिएंसी। ठीक है। ठीक है। पेल भी, अच्छा पेल येलो नहीं आता, नहीं, हल्का पेल, पीला रंग पेल होता का है वो। मतलब होता है कि जो है कलरलेस। ठीक है। अच्छा। अगर येलो ठीक लिखा है। हुआ है तब जो है वो हीट कंडीशन ओके। है। जी। सर एक और था, ठीक है ना, जैसे जिसकी फ्लूइड्स आर जैसे ट्रांस। आप इसको समझ भी लीजिए, जैसे होठ अगर किसी के देखिए, जो नॉर्मल आपकी लिप्स होनी क्या चाहिए, सर? हल्का जो है पिंक कलर आना चाहिए। उससे ज्यादा रेड है तो एक्सेस कंडीशन हाँ है। जी हाँ जी। उससे लाइट हो गया यानी कि हाँ वाइटिश जी। थोड़ा सा लिया हुआ तो पेल कलर हो गया वो, यानी कि कलरलेस हो गया, ठीक है जी। रंगहीन हो गया यानी कि। ठीक ठीक है। है। तो डेफिशिएंसी है, इसमें टोनिफिकेशन करनी पड़ेगी, जो भी हाँ पॉइंट जी हम जी इसके जी 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 लिए लगाएंगे तो टोनिफिकेशन करेंगे। जी। और सर एक और है जी, फ्लूइड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय जी। किडनी, स्टमक, लंग्स और नन। किडनी होएगा। किडनी। सर एक है, कफ विद ब्रेथलेसनेस इज ड्यू टू जी। स्टमक क्यूई डेफिशिएंसी, किडनी क्यूई डेफिशिएंसी, लंग्स क्यूई डेफिशिएंसी और नन। लंग्स क्यूई डेफिशिएंसी होगी। हाँ जी, लंग्स की डिफिशिएंसी। कफ एंड ब्रेथलेस ना। जी जी। और सर ये जो ड्राई आईज रिलेटेड टू, ये किसकी वजह से होते हैं? हीट बढ़ने से होता है? इसके ऑप्शंस है लीवर, किडनी, लंग्स और नन। लीवर इनडिफिशियंसी होती लीवर की वजह से होगा। है। जी। जो रेड आईज होती हैं वो भी लीवर आंखों की का, वजह से ही होते हैं, हीट आपने बढ़ने से। टिटाइज टिटाइज पार्ट वन में पेज नंबर 4 पे जो आपका, पेज नंबर 4 ही है ना। हाँ, पेज नंबर 4 है, टिटाइज पार्ट वन में आपका जो 5 एलिमेंट थ्योरी जहाँ पे दिया हुआ है, उसमें अलग अलग हाँ ऑर्गन्स जी। से, अलग अलग बॉडी पार्ट का अलग ऑर्गन से रिलेशन बताया हुआ है। तो आईज आईज की हाँ जी हाँ ओपनिंग जी। आपकी लीवर होती है। ठीक है ना, लीवर की ओपनिंग आईज है। ठीक तो आईज से रिलेटेड जो भी ठीक प्रॉब्लम है। होगी मैक्सिमम आपका लीवर पे ट्रीटमेंट होगा। ठीक है सर, एक ये है, इनहेल ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय, इसमें ऑप्शन दे दिया सर, स्टमक, स्प्लीन, किडनी और नन। ये तो लंग से रिलेटेड होनी चाहिए ना, देखिए, जो इनहेल ऑफ ब्रीदिंग तो। सांस लेने में जो दिक्कत होती है उसके लिए जिम्मेदार किडनी होता है। सांस छोड़ने में जो दिक्कत होती है उसके अच्छा लिए जो है लंग्स जिम्मेदार होता है। सर, लेने इनहेल ऑफ ब्रीदिंग, अच्छा तो सांस लेने के साथ जो है किडनी आएगी इसमें। किडनी आएगी, हाँ जी। Okay. ठीक है। सर एक डिफेंसिव क्यू इज कंट्रोल्ड बाय स्टमक, लंग्स, हार्ट और नन। लंग्स। डिफेंसिव क्यू, जी जी। ये कैसे इसमें सर लंग्स आएंगे इसमें, डिफेंसिव क्यू में? लंग्स आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है ना। अगर लंग्स आपका स्ट्रांग होगा तो हाँ जितने जी। जितनी भी एक्सटर्नल अटैक होते हैं, चाहे गर्म हवा हो चाहे सर्द हवा हो, उसको डिफेंस करेगा लंग्स आपका।
ठीक है ना, वो मतलब लंग। हमारी हाँ इम्यूनिटी पावर, जी जी जी, आपका लंग्स अगर आपका हेल्दी रहेगा इम्यूनिटी से तो आपको हाँ कफ जी। कोल्ड किसी भी सीजन चेंज होने में आपके उसके लिए डिफेंस करेगा वो। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। सर एक है, हाँ जी, सर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस इंडिकेट्स स्टमक क्यू डेफिशिएंसी, स्प्लीन क्यू डेफिशिएंसी, हार्ट क्यू डेफिशिएंसी और नन। स्प्लीन, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस जो है वो स्टमक, हाँ, किस इस स्प्लीन, स्प्लीन की डिफिशियंसी। मतलब इसमें सिंकिंग होगी है स्प्लीन की, इस वजह से ऐसे प्रोलैप्स हुआ यूट्रस का। हाँ जी, हाँ जी जी। ठीक है सर। एक है, क्लियर एंड वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम नोज इज ड्यू टू हीट कंडीशन, कोल्ड कंडीशन, डेफिशिएंसी कंडीशन और नन। कोल्ड कंडीशन आएगा सर। जी क्लियर एंड वाटरी डिस्चार्ज, सर ये समर्स में भी तो ऐसे होता है, जैसे क्लियर एंड वाटरी डिस्चार्ज जब कभी हमें बाहर से हम आते हैं, गर्मी होती है और अंदर आके हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारा, तब भी तो ऐसे ही कंडीशन आ जाती है ना। जो गर्मी के मौसम में होता है ना, उसका जो है थोड़ा सा थिक होता है, वो इतना उसमें इतनी क्लियर नहीं होता वो। अच्छा, जी। मतलब कोल्ड कंडीशन हो, अंदर ठंड एब्जॉर्ब हो जाए तो उसकी वजह से ही ऐसा आता है, हाँ क्लियर जी एंड। जी जी। ओके सर एक है, पेनफुल पीरियड्स विद डार्क मेंस्ट्रुअल ब्लड इज ड्यू टू लीवर ब्लड स्टेगनेशन या स्टमक क्यू डेफिशिएंसी, लंग्स क्यू डेफिशिएंसी और नन। इसमें लीवर ब्लड स्टेगनेशन हो गया सर, जी जी ठीक है। पेनफुल पीरियड्स में जी जी लीवर। जी, लीवर आए। ठीक है सर। ओडिमा ऑन द फेस इज ड्यू टू stomach Q deficiency, lungs Q deficiency, liver Q deficiency और none। लंग्स की डिफिशियंसी। लंग्स की डेफिशिएंसी, ये कैसे सर? इसमें ओडिमा आपके ट्रेटाइस कैसे ट्रेटाइस 7 में जो है बॉडी फ्लूइड्स का चैप्टर है। अ, अच्छा जी। उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लीजिए। तो उसमें आपको बताया गया है अच्छा कि फेस और एब्डोमेन और लेग, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फेस पे आता है तो लंग्स हो गया, एब्डोमेन में आता है तो स्टमक हो गया, नीचे टांगों में आता है तो आपके किडनी है। अच्छा, इसलिए लंग्स में जो ऊपर का एरिया, तभी लंग्स को से हाँ कनेक्ट जी, हाँ किया जी। है ना। अगर फेस पे स्वेलिंग आ रही है तो उसके लिए आपका लंग्स जिम्मेदार है। लंग्स में फ्लूइड्स का ठीक है। इम्बैलेंस है, वो टाइप 7 में फ्लूइड के चैप्टर में सिम्टम भी दिए हुए हैं, उसके प्रोटोकॉल्स भी हाँ आपको जी, दिए गए हैं। देखा था सर, पर मेरे को ये नहीं समझ आ रही थी कि इसकी वजह से। जी जी। और सर एक है, ब्लैक कलर ऑफ फेस इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होएगा? स्टमक, किडनी, स्प्लीन और नन। किडनी ब्लैक कलर ऑन किडनी फेस, किडनी किडनी। किडनी की वजह से। अच्छा सर, ये कैसे कलर कैसे फेड हो जाता है, जो मतलब जैसे डायलिसिस वगैरह होता है लोगों का कलर ब्लैक हो जाता है, ये वही रिलेशन है? हाँ जी, हाँ जिसको किडनी की प्रॉब्लम होती है, जी जी जब जी। उनका डायलिसिस वगैरह होता है तो एकदम से कईयों का कलर ब्लैक हो जाता है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल, वही रिलेशन है वही ना। वही रिलेशन। ठीक है, हाँ जी। सर एक है, कंट्रोल ऑफ वॉइस बाय ड्रिंक क्यू, फैंसिव क्यू, फूड क्यू और नन। आप जो है कमरा आवाज बंद का कर। नियंत्रण किस पे होता है? गैदरिंग क्यू सर। जी जी। हेलो हाँ जी, हाँ जी। आपकी आवाज में बीच सर, बीच में जो है क्रैक गैदरिंग करती है क्यू आप। होगी। हाँ जी, गैदरिंग की होगी। आप जहाँ बैठते हैं वहाँ आपका नेटवर्क नेटवर्क अच्छा इशू है थोड़ा सा। सर, मेरा ना वो आज नेटवर्क खत्म हुआ है, मैं दोबारा लगाना पड़ेगा, ये मोबाइल डाटा की वजह से चल रही हूँ मैं। जी 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 ठीक सर है। एक है, डिस्टेंशन ऑफ एपिगैस्ट्रियम इज ड्यू टू कोल्ड टाइप, स्टैग्नेशन ऑफ क्यू,
डेफिशिएंसी टाइप और नन? स्टेग्नेशन। स्टैग्नेशन, जी। मतलब कहीं एनर्जी रुकी हुई है हमारी? हाँ जी, हाँ जी। सर इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंशन ऑफ एपिगैस्ट्रियम का मतलब क्या हुआ? पेट के उसमें ऊपरी भाग में जैसे हाँ अफारा हो जाता है। हाँ फारा जाता है और तनाव आता है, खिंचाव होती है। अच्छा, जब मतलब जो तो हम बोलते हैं ना भी गैस जैसे अपान वायु मतलब निकलती नहीं है, तो वो हम्म। ऊपर की तरफ को इफेक्ट करती है, तो वो उसमें फिर मतलब हमारी जो गैस रुक जाती है उसकी वजह से दर्द होती है, जी जी हमें अफारा होता है जी। ना? हाँ जी, हाँ जी। सर एक है, लोअर आई लिड इज रिलेटेड टू स्टमक, लीवर, लंग्स और नन? लोअर ये भी आईलिड। लीवर से आएगी सर? एक हाँ एक जी। फिर से बताइए। लोअर आई लिड इज रिलेटेड टू स्टमक, लीवर, लंग्स और नन? ये आपका ना आई। आंख की नीचे वाली। हाँ, एक मिनट एक मिनट। ये आपका जो है ना आंखों का दिया हुआ है, इसमें टेटाइज पार्ट 1 में दिया हुआ है, किडनी होती है। लोअर लोअर आईलिड। इसमें किडनी? एक बार फिर हाँ, से। लोअर आईलिड सर। लोअर आईलिड पे किडनी दिखा रहा है। सर लिखा हुआ है नीचे की पलक से संबंधित है स्टमक, लंग्स, लीवर और, है और ही नहीं, किडनी तो है ही नहीं है। लास्ट वाला क्या है? चौथा नन है। नन नन नन, तो हाँ जी, कोई भी नहीं। नन हो गया फिर। हाँ जी। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और है, मूविंग पेन इन जॉइंट्स इज ड्यू टू विंड, होएगी ना सर? विंड हो गया, हाँ जी। इसमें कोल्ड विंड, डेफिशिएंसी और नन लिखा हुआ है, विंड। विंड वाला होगा। ये आपने बताया था, मेरे को याद। जी हाँ जी, हाँ जी सर। एक है सर, फिक्स्ड एब्डोमिनल मासिस इंडिकेट्स, जी। मतलब एक स्थान पर गांठ बनाना दर्शाता है। डेफिशिएंट कंडीशन, हीट कंडीशन, स्टेटिस ऑफ ब्लड और नन? इसमें से स्टेटिस ऑफ ब्लड, रक्त की रुकावट होएगा ना इसका हाँ आंसर? जी, जी जी। ये ठीक है ना? जी ठीक है। अच्छा, एक और सर, लीवर, लंग्स, नन? इसमें स्टमक आएगा सर? आवाज आपकी क्लियर नहीं हुई। बिटर वॉमिटिंग इज ड्यू, आवाज क्लियर नहीं हुआ। सर बिटर वॉमिटिंग इज, नहीं नहीं, क्वेश्चन ही नहीं अभी नहीं समझ क्लियर आई, अब क्लियर क्वेश्चन है समझ सर? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया ना। अच्छा मैं बता रही सर, कड़वा जो वमन होता है, कड़वे टेस्ट, जो उल्टी जो होती है, दैट इज ड्यू टू लीवर, लंग्स, स्टमक और नन? लीवर। पेट की वजह से होएगा सर? लीवर लीवर। लीवर की वजह से? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। एक है सर, रेड कलर ऑफ द आईज इंडिकेट्स, अब जिसमें रेड कलर हो नहीं, जाता है कॉर्नर में असल में ना आईज के, देखिए आपकी आवाज वो क्रैक हो उसमें। रही है। अब आप क्वेश्चन पूरा निकल के आ नहीं पा रहा सर, है। आप जो है ना कल कल इसको ज्वाइन करते हैं अच्छे इंटरनेट के साथ, अच्छा जी, फिर क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक। अभी थोड़ी आवाज आ रही तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेती हूँ। हाँ जी, जैसे हाँ जी। रेड कलर हो जाता है आंखों के नहीं नहीं, पहले किनारों पे, पूरा तो पूरा उसमें क्वेश्चन, ये, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है बस। हाँ जी, रेड कलर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ आईज इंडिकेट्स जी हार्ट हीट, ब्लड जी। डेफिशिएंसी, कोल्ड कंडीशन और नन? हार्ट हीट होएगी सर इसमें? देखिए कॉर्नर पे जो रेड होता है वो हार्ट हीट की वजह से हो सकता है। नहीं, नन आएगा, लीवर हीट की वजह से होगा। अच्छा। जी। ये लीवर हीट की अच्छा, वजह से होता है। ओके, मैंने, ठीक है सर। ठीक है। सर मैंने पढ़ा था वैसे उसमें हार्ट की प्रॉब्लम को उसमें भी आइस के ऊपर इफेक्ट आता है। जी।
मतलब अगर किसी का हार्ट में हीट बढ़ गई हो, एक्सेसिव हीट हो, जी, तब भी आईज के ऊपर फर्क पड़ता है, रेड हीट होती है। तो आइज के, वो मतलब ये वाला अगर हार्ट हीट लिखे तो ठीक होएगा नहीं? देखिए आइज के किस एरिया में रेड आ रहा है उसके उसके अकॉर्डिंग होता है फिर। क्योंकि आइज की ओपनिंग जो है कुछ आयुर्वेद के भी थे। लीवर की ओपनिंग आइज है, तो अच्छा जी, इसलिए ठीक जो है। है पहला पहला आंसर तो लीवर होगा। हम्म। फिर डायग्नोसिस और भी बहुत लंबा होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर कहाँ पे रेडनेस है और किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग डायग्नोस होता है। ठीक है। ये एक और था, आयुर्वेदा क्या था ये? मॉइसन इज द फंक्शन ऑफ जल, पृथ्वी, काल। आवाज क्लियर नहीं हो रही है। मॉइस्टन इज द फंक्शन ऑफ ये जल, ये आपने पृथ्वी, काल बुक और से देखना नन। आपको ये सारी चीजें। ये सारी चीजें सर थ्योरेटिकल ये चीजें हैं मिला ये। नहीं मॉइस्टन का। एक मिनट, ये सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं। ये आपके चरक वन में जो है काफी अच्छा जी। डिटेल में सब दिया हुआ है। वहां से इसको मिला करके जो चीजें बुक से आप कर सकते हैं थ्योरेटिकल, वो बुक से आपको देख के करना है। यहाँ तो सर जो ये तो चीज मैंने देखा था जी, मेरे को मिला नहीं इसलिए। मिलेगा 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 यहाँ पे जो आपको सर हाँ, टेक्निकली जो प्रॉब्लम आ रही है वो हम उस चीज के लिए हमने डाउट सेशन रखा है। ठीक है। ठीक है सर। जी जी। ठीक है सर। ये रक्त धातु का मल क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? नहीं, फिर उस चैप्टर पे जाएंगे फिर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ये लंबा चला जाएगा फिर ये। अभी आपको जो आपका इसका आंसर ओके मोटा मोटा देना है बस आपको। सर, वो ठीक है। एक और क्वेश्चन जिसमें लिखा है तर्पक इज द टाइप ऑफ, तर्पक क्या होता है? कर्पक कफ होता है। ये जो है चरक कफ वन। होता है? हाँ, तर्पक कफ होता है। अच्छा। 5 तरह के आपके चरक वन में 5 तरह के कफ बताए गए हैं, 5 तरह के पित्त बताए गए हैं, 5 तरह के आपके वात बताए गए हैं। उनको आप हम्म। एक बार चरक वन में आप पढ़ लीजिए। और उसके गुण दोष बताए गए हैं, ठीक है उसमें सारा डिटेल में दिया। उसी उसी चैप्टर में आगे जाएंगे तो उसमें धातु मल आपके सारे दिए हुए हैं, चार्ट बना के दिया हुआ है। उसको खोलते ही सारा कुछ आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये सारी चीजें थ्योरेटिकल है सर, तो वो तो देखा था मैंने, पर मेरे को ये समझ न- नहीं आ रही थी। मिलेगा। अब हाँ। हमने बता दिया ना, तो उसको उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो मिलेगा। जो चीजें आपके चार्ट प्रॉपर बने हुए हैं, जो अच्छा आसानी से सर। मिल मिल सकता है खोजने से, उसको आपको खुद खोजना है। जो चीजें समझने वाली, आपके ठीक सिलेबस है के सर। अकॉर्डिंग जो चीजें समझ में नहीं आ रही वो पूछ लीजिए आप। ठीक है सर। ये पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं? टोटल पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हुआ है, तो स्पाइनल नर्व्स की ये पेयर्स भी होती हैं? कहाँ पे क्वेश्चन दिया है? तो इसी में क्वेश्चन पेपर में ऐसा है, टोटल पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर तो आप 31 पेयर्स, चरक 41 पेयर्स, 51 पेयर्स और चरक थ्री में स्पाइन का चैप्टर खोलिए और स्पाइन के 5-6 पेज है, उसको पढ़ लीजिए, मिल जाएगा। चलो मैं कोशिश करती हूँ सर, एक बार जी फिर जी। से। जो चीज बुक में साफ साफ लिखा हुआ है उसको हम आपको केवल चैप्टर बताएंगे, उसमें से आपको खुद पढ़ना होगा आपको। नहीं सर, मैंने कल वैसे काफी कर लिए थे, पर इसमें मेरे जी। को समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने तब पूछा आपसे। उसमें और कई बार कंफ्यूजन होती है कि ठीक है। नहीं नहीं, ये थ्योरेटिकल है ना, तो इसको आपको हम केवल बुक्स बताएंगे, आपको पेज, हम्म। आपको चैप्टर बताएंगे, उसमें देखेंगे मिल जाएगा। जो बुक में लिखा है वो गलत हो ही नहीं सकता है। हाँ वो तो ठीक है सर, पर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है ना भी, नहीं, ठीक है बुक्स, ठीक जब बुक लिखा में या जो चीज नहीं, क्लियर लिखा समझने हुआ में है तो कोई उसमें दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होती है है। ना। ठीक है सर। जी जी। सर एक और पूछना था जी, वर्टिकल मेरिडियन कनेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी, टॉप एंड बॉटम होएगा? आप फिर से वर्टिकल बताइए। मेरिडियन तो टॉप एंड बॉटम ही होगी ना? हाँ जी, हाँ जी।
Vertical meridian connects which part of the body? Front and back, top and bottom, right and left, or none? Top अरे and धीरे bottom होगी धीरे ना? धीरे बोलिए, इतना तेज बोल के हम समझ में नहीं आया। So, vertical meridian connects which part of the body? Front and back, top and bottom, टॉप एंड बॉटम। right and left, or none? Top and ठीक है टॉप सर। एंड बॉटम। ठीक है सर, आज इतना ही है, इतना ही किया था मैंने, ठीक है, ठीक है। आगे का इन करके फिर। जो आपको जो ये क्वेश्चन ठीक है, मिल रहे हैं थैंक यू जी। थ्योरेटिकल, वो आपको चरक 1 में आपको वो थ्योरेटिकल आप उसमें हाँ खोलिए, जी। उसमें सारी चीजें मिलेंगी। उसमें आप जो है आप उसको हम्म। हाईलाइट करिए, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा आपको।